अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल आप लोगों का? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग हेड ऑफिस से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह गुजरांवाला बोर्ड का प्रीवियस बोर्ड पेपर है, जो पास्ट पेपर 2023 का सेकंड टाइम का पेपर है, उसके एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं एमसीक्यूज़ पेपर के अंदर 20 नंबर के आते हैं, और जिस बच्चे के 20 नंबर में से 20 आ जाए उसका काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है पेपर में पास होने में या फुल मार्क्स लेने में। तो आज हम लोग इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर 2023 का पास पेपर गुजरांवाला बोर्ड का सेकंड टाइम का हल करेंगे। इसके एमसीक्यूज़ हल करेंगे, तो देखिएगा आपको इंशाल्लाह जहाँ पे समझ ना आए आप लोग पूछ सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि तमाम नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी से और जल्द पहुँच सकें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है गुजरांवाला बोर्ड 2023 सेकेंड टाइम के एमसीक्यूज़ के ऊपर। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास। फर्स्ट एमसीक्यूज़ के अंदर हमें बोला गया है कि द एवरी रियल नंबर इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर विद इट्स इमेजिनरी पार्ट इज़ इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 0, क्योंकि कितने भी दुनिया में रियल नंबर हैं वो सारे बेसिकली इमेजिनरी कम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, जब क्योंकि इनका जो इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो अगर आपको किसी एमसीक्यूज़ की समझ ना आए तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प कर दूँगा। सेकेंड एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट देन ए माइनस बी इज इक्वल टू। तो देखें, जब हमारे पास ए और बी दो डिसजॉइंट हैं तो ज़ाहिर सी बात है ए और बी दोनों में से सेम कोई भी नहीं है, तो ए माइनस बी जब करेंगे तो वो हमारे पास ए ही बचेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास, इन ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज़ 2/3 एंड दैट ऑफ द मैट्रिक्स बी इज़ 3/2, देन द ऑर्डर ऑफ ए बी इज़ ए बी ट्रांसपोज इज़। तो देखिए, हम लोग जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो हमारे पास क्या आएगा, 2, यानी कि पहली की रो दूसरे के कॉलम, तो क्या होगा 2/2। तो जब उनका ट्रांसपोज लेंगे तो वो सिंपल 2/2 ही रहेगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी वाला। नेक्स्ट है हमारे पास, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ लोअर ट्रायंगुलर इफ़, तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए लेस देन जे। फोर्थ रूट ऑफ 65, तो इसको जब आप लोग हल करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास 625 किसका फोर्थ रूट है, 5 का, इसलिए इसके साथ ही आ गया 5 + 5 आयोटा। नेक्स्ट है हमारे पास 6 वाला एमसीक्यूज़, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3² - 2x + 4 = 0, देन द वैल्यू ऑफ a ओवर b एंड b ओवर a। तो इसका ऑप्शन बनेगा हमारे पास -5/3। तो इसको जब हम लोग हल करेंगे उसके बाद ये इसका ऑप्शन बनेगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एमसीक्यूज़ नंबर 7। एमसीक्यूज़ नंबर 7 के अंदर हमें बोला गया है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ 1/x² + 1। तो इधर हमारे पास वो कोई भी नहीं होगी, क्योंकि इधर हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्म लगनी है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए इसको हम लोग अलग हल करेंगे। तो इसका वैसे बेसिकली जो आंसर थोड़ा सा बनेगा, अगर आप लोग हल ना करें तो इसका सी भी आंसर बन सकता है, लेकिन इसको जब हम लोग एट दी एंड जाकर जब हल करेंगे तो क्योंकि ये इसके अंदर पुट नहीं होना, तो इस वजह से फिर इसका आंसर नॉट पॉसिबल होगा। क्योंकि जब हम लोग आंसर निकालेंगे पुट करने के लिए एक्स को, तो वो उसका नॉट पॉसिबल होगा, क्योंकि वो हटा जाना है। 8 वाला है हमारे पास, फिफ्थ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस हुज जनरल टर्म इज़। इसके हमने फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर आप लोग 5 जहाँ जहाँ n है वहाँ आप लोग 5 पुट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। विच वन इज़ ट्रू, ट्रू हमारे पास कौन सा है, तो इसमें होगा AGRR ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ये हमारे पास यानी तरतीब से आने वाले हैं, इनमें तरतीब, इस वजह से ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। द कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन द कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन ये हमारे पास गिवन है। ये चैप्टर नंबर 6 का चैप्टर नंबर 7 का वो है एमसीक्यूज़, तो इसका आंसर होगा r>n/2। नेक्स्ट है जी, 2 डाइस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली, देन द प्रॉपर्टी ऑफ द गेटिंग अ टोटल ऑफ अ 7th नंबर ऑफ द डॉट इज़, तो 1/6। इसका आंसर है हमारे पास ए।
7 चैप्टर में से आया है, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 12 वाला 3 5 7 प्लस सो वन है 2n + 5 इज इक्वल टू फॉर इंटेग्रल वैल्यू ऑफ n। चैप्टर नंबर 8 में से MCQs आया है बाइनोमियल थ्योरम में से, तो इसका ऑप्शन होगा डी। 13 वाला है हमारे पास n/1 n/3 n/5 सो वन ये, तो इसका आंसर भी हमारे पास सी है, क्योंकि ये भी हमारे पास 8 वाले चैप्टर में, तो इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम जब आप लोग लगाएंगे तो आपका ये ऑटोमेटिकली जब आप लोग इसको हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 14 वाला, कहता है 14 कार्ड्स के माइनस कॉसेकेंस के, तो ये बराबर होता है -1 के। तो ये फार्मूला है, ये आप लोग इजीली कर सकते हैं, 10 वाले चैप्टर के अंदर ये यूज़ हुआ है फार्मूला। नेक्स्ट है 15 tan 3 थीटा, तो ये tan 3 थीटा का फार्मूला है, ये भी आपका 10 वाले चैप्टर में है, 10.3 के बिल्कुल स्टार्ट पे। रेंज ऑफ y x, तो रेंज हमारे पास जब भी हम लोग साइन की निकालें कास की निकालें तो ये आती है हमारे पास -1 से लेकर 1 तक। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, वो होते हैं 6, 3 एंगल और 3 हो उसकी साइड। cos β/2 ये हमारे पास 12 चैप्टर का फार्मूला है, तो ये इसके बराबर होगा ए वाले के। नेक्स्ट है हमारे पास 19 वाला अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास कुछ यूँ है sin tan इनवर्स -1 इक्वल टू, तो इसको जब आप लोग हल करते हैं ये 14 चैप्टर में से है, तो ये डी वाला इसका ऑप्शन होगा। रेफरेंस एंगल ऑफ 2x - 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास π/6 है, ये भी 14 चैप्टर में से जब आप लोग इसको हल करेंगे तो आपका ये आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 20 MCQs थे जो आप लोगों के सामने मैंने हल किए हैं। आप लोगों को अगर किसी भी बात की समझ ना आए, कोई भी MCQs आपको कंफ्यूज करे, तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ये MCQs थे जो आप लोगों के सामने हल किए हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें लाजमी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह इंशाल्लाह मैं 2-3 और वीडियोस बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपके बोर्ड के अंदर जो MCQs है वो पोर्शन अच्छे से आपका सारा हल हो सके। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप बिला झिझक कमेंट्स में पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।